हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल नोवेल एक्सप्लेन। सो अभी बिना किसी देरी के कॉन्टिन्यूस लव का नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हमने लास्ट चैप्टर में देखा था, जो हमारा एडमायरल होता है उसका बिहेव थोड़ा अलग होता है, जिसकी वजह से चैंगली को बहुत ज़्यादा टेंशन होती है। तो अभी वो आता है मिलिट्री हॉस्पिटल में और अभी वो काफ़ी ज़्यादा सदमे में होता है कि ल्यूतो की मेमोरी वापस आई है फिर या फिर नहीं। इसलिए वो अभी ल्यूतो के साथ हॉस्पिटल में गया है और अभी हम देखते हैं वो डॉक्टर त्यान के पास जाता है और उससे बोलता है कि मैं मेरे हस्बैंड की रिकवरी के बारे में जानना चाहता हूँ कि क्या वो टाइम से पहले अपनी मेमोरी से रिकवर कर सकते हैं या फिर नहीं। तभी जो डॉक्टर है वो उसे समझाता है जो जर्नल है वो काफ़ी ज़्यादा हेल्थी हैं और इसके अलावा उनकी जो मेमोरी है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी हो रही है। इसके अलावा ये काफ़ी ज़्यादा नॉर्मल है, इसलिए वो बहुत ही जल्दी रिकवर कर पाएंगे। तो फिर चैंगली ये बात सुन के उसे बोलता है ठीक है। तभी त्यान वहाँ से जाने लगता है क्योंकि उसके पेशेंट उसका वेट कर रहे होते हैं। तभी वहाँ पर हम चैंगली को देखते हैं जो कि उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो सोचता है कि मैं ल्यूतो को बहुत ही जल्दी खोने वाला हूँ। तभी वो फिर से ही अपनी एप्लीकेशन डिवोर्स के लिए सबमिट करने जा ही रहा होता है। तभी अचानक से वहाँ पर धमाका होता है और हम देखते हैं एक छोटा सा बच्चा आता है वहाँ पर, जिसकी टेल होती है और उसका नाम होता है मुसाक। तभी वो जल्दी से आता है तो चैंगली डर जाता है और फिर वो सोचता है ये तो सिर्फ एक बच्चा है और उसे ऐसे परेशानी में देख के चैंगली उससे पूछता है कि क्या तुम्हारे जो चोट है वो ठीक है। तो फिर वो लड़का उससे बोलता है कि तुम मेरे पास मत आओ। तभी चैंगली उससे बोलता है कि तुम डरो मत, मैं बुरा पर्सन नहीं हूँ और अपने ओल्डर ब्रदर को तुम्हारी हेल्प करने लो बैंडेज करने के लिए। तभी जो मसैक होता है वो सोचता है कि इसकी हिम्मत कैसे हुई, ये सिर्फ 20 साल का है और मुझे बोल रहा है कि वो मेरा बड़ा भाई है, ऐसे कैसे कर सकते हैं। और फिर वो सोच रहा है कि ठीक है मैं आज के लिए जाने देता हूँ क्योंकि अभी मेरी इंजरी है और इसके अलावा मैं इसे फिर कभी भी नहीं देखूँगा क्योंकि ये जो लड़का है ना वो 100 साल से भी ज़्यादा एज का है, कुछ फिनोमेना करके ये ऐसा हो गया है। तभी हम देखते हैं वहाँ पर जो मिलिट्री के लोग होते हैं वो आ जाते हैं और वो बोलते हैं हमने असासिन को पकड़ लिया जिसने प्रेसिडेंट को किल करने की कोशिश की है, इसके साथ हमने उसके साथी को भी पकड़ लिया। तभी चैंगली डर जाता है और उससे बोलता है कि नहीं मैंने कुछ भी नहीं किया। तभी वहाँ पर एडमायरल की एंट्री होती है और तो वही वहाँ पर एडमायरल आ जाता है और वो उन लोगों से पूछता है कि क्या मेरे पार्टनर्स ने कुछ किया है, क्या गलत है और तुम लोग उसे क्यों ऐसे ट्रीट कर रहे हो। तभी वो जो मिलिट्री के ऑफिसर्स होते हैं वो बोलते हैं कि जनरल आपका पार्टनर उस असैसिन के बहुत ही ज़्यादा करीब लग रहा था और हमें डर है कि वो भी इसके साथ मिला हुआ है, हमें इंटेरोगेशन करनी होगी। तभी जो चैंगली है वो जल्दी से लूदो का पीछे से पकड़ता है और उससे बोलता है कि मुझे सच में नहीं पता, मैं उसे नहीं जानता, उसके इंजरीज़ हुई थी जिसकी वजह से मैं बैंडेज करने में उसकी हेल्प कर रहा था। तभी ल्यूतो बहुत ही ज़्यादा एरोगेंटली उसे बोलता है कि तुम दूर रहो, तुम अभी एक सस्पेक्ट हो और तुम मेरे इतने ज़्यादा करीब नहीं आ सकते, एक मिलिट्री पर्सन को सस्पेक्शन को अवॉइड करना चाहिए। तभी जो चैंगली है ना वो काफ़ी ज़्यादा उदास हो जाता है और वो सोचता है कि उसके इमोशन बिल्कुल वैसे ही हैं जैसे उस दिन थे, कोल्ड हार्टलेस और पूरी तरह से नफ़रत से भरे हुए मेरी तरफ। तभी जो लूतो है वो वहाँ से जाने लगता है। तभी हम कॉरिडोर का सीन देखते हैं जहाँ पर जो लूतो होता है ना वो उन लोगों से बोल रहा होता है कि मैं गारंटी दे सकता हूँ मेरे पार्टनर का इस प्रॉब्लम से कुछ भी लेना देना नहीं है। तभी वो लोग बोलते हैं कि जनरल आप ऐसे ही बिलीव नहीं कर सकते, इसके अलावा ये जो लड़का काफ़ी ज़्यादा कनिंग है, इसका पार्टनर भी वैसा ही हो सकता है, आपको ज़रूर उसने ज़रूर आपको कुछ धोखा दिया होगा। तो फिर जो लूथर है वो उसे बोलता है कि मैं और वो 7 साल से एक साथ हैं और मैं उसे बहुत ही अच्छी तरह से जानता हूँ, तुम लोगों से ज़्यादा अच्छी तरह से। इसके अलावा वो बिल्कुल भी ऐसा नहीं है, वो बहुत ही सिंपल और ऑनेस्ट पर्सन है और उसे दूसरों को सामने ग्रेटफुल होना भी आता है। और इसके अलावा अगर कुछ भी होता है तो फिर मैं उसकी फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए तैयार हूँ। और उसकी ये सारी बातें सुन के जो वो लोग हैं वो मान जाते हैं ठीक है फिर करना, हम आगे जो कॉन्टिन्यूस है वो नहीं करेंगे, मतलब इन्वेस्टिगेशन। इसके अलावा कभी कभी जब हमें ज़रूरत होगी तो फिर हम ज़रूर आपके साथ पूछताछ करने आएंगे। तो फिर वो वहाँ से चले जाते हैं। तभी चैंगली के पास ल्यूतो आता है और वो बोलता है कि ल्यूतो क्या तुमने अपनी जो मेमोरीज़ हैं वो रिकवर कर ली हैं। तभी डॉक्टर वहाँ से, मतलब जो उसका सीनियर होता है ना ल्यूतो का, वो आता है और वो बोलता है कि जो ल्यूतो की सिचुएशन है वो ज़्यादा डेंजरस नहीं है और कुछ ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, अभी मैं तुम्हें बता सकता हूँ। और फिर वो उसे पूरी उसकी कंडीशन बताता है कि टॉक्सिन के कारण
उसकी जो सेकंड पर्सनालिटी थी वो एक्टिवेट हो गई है और अभी धीरे धीरे टॉक्सिन जा रहा है, तो इसके साथ ही उसकी जो पर्सनालिटी है वो भी डिसअपेयर हो जाएगी। तभी सेकंड पर्सनालिटी की बात सुन के जो चैंगली है वो उसे देखने लगता है और फिर वो सोचता है कि जो लूतो मुझे पसंद करता था, मेरे साथ इतना अच्छा था, वो अभी डिसअपेयर होने वाला है। और फिर वो बेचारा उसे देखने लगता है क्योंकि उसे ये बात बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रही होती। तो इसी के साथ हमारा ये चैप्टर भी फिनिश हो जाता है। तभी हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं जो होता है जनरल मॉस, मतलब कि एडमायरल का जो सीनियर होता है वो उससे बोलता है कि अच्छा होगा अगर तुम चैंगली को खुद से ही समझाओ, अभी मैं जाता हूँ। तभी जो लूतो है वो चैंगली की ओर देखने लगता है। तभी जो चैंगली है वो अपने मन में सोच रहा है कि मुझे पहले लगा था जो एडमायरल है उसे अमनीशिया के बाद मुझसे प्यार हो गया है और उसकी जो फीलिंग्स हैं मेरे लिए चेंज हो गई हैं, और जैसे ही वो रिकवर करेगा तो शायद मैं अपने प्यार के लिए लड़ सकता हूँ। लेकिन अभी मुझे पूरी तरह से समझ में आ गया है कि ये इम्पॉसिबल है। लूतो जिसे अमनीशा था वो कभी मुझसे प्यार नहीं करता, वो मुझसे इसीलिए प्यार करता था और मुझे इसीलिए पैट्स करता था क्योंकि वो रियल लूतो है ही नहीं था, वो उसकी बस दूसरी पर्सनैलिटी थी। तभी चैंगली उससे बात करता है और एडमायर से बोलता है कि क्या तुम अभी ओरिजिनल हो। तो फिर जो एडमायरल है वो उससे बोलता है कि मेरे पास कोई भी मेमोरीज़ नहीं है तुम दोनों के साथ टाइम की, और इसके अलावा उसका जो बिहेवियर था वो बिल्कुल ही अलग था। तुम बिल्कुल भी कोशिश मत करना मुझ पे वो सारी चीज़ें अप्लाई करने की, मुझे प्रेस करने की। तो फिर चैंगली उससे बोलता है कि मैं नहीं करूँगा, और जो एडमायरल है वो उससे बोलता है ठीक है फिर अभी हम चलते हैं। जो चैंगली है ना वो काफ़ी डिस्टेंस पे चल रहा होता है लूतो के साथ। तभी वहाँ पर जो फेरी है उन्हें ग्रीट करता है और वो दोनों प्लेन के थ्रू जा रहे होते हैं। तभी जो चैंगली है वो फेरी से मतलब देखता है और सोचता है कि क्या मुझे फेरी वापस घर छोड़ने नहीं जाएगा, क्या मुझे जो एडमायरल है उसके साथ जाना पड़ेगा। और जैसे ही वो सीढ़ियाँ चढ़ने लगता है तो उसका पैर फिसल जाता है, लेकिन एडमायरल उसे संभाल लेता है। तभी उसे जो चैंगली है बड़े प्यार से थैंक्स बोलता है, लेकिन फिर उसे याद आता है कि ये कोई और पर्सन है, और फिर वो खुद को उससे दूर करता है और वहाँ से चला जाता है। तभी हम देखते हैं जो एडमायरल है वो अपनी फिस्ट को क्लेंच करता है जैसे उसे बुरा लग रहा हो। तभी एडमायरल उसे बोलता है कि तुम अपना ख्याल रखो रोड पे चलते हुए। तभी जो चैंगली है वो अपने मन में सोचता है, वो अंदर आ जाते हैं और वो सोच रहा है कि ऐसा ही था, ये हमेशा से ऐसा ही था, और एडमायरल हमेशा ही ऐसे ही बिहेव किया करता था मेरी अप्रोच को, वो हमेशा ही मुझे रिफ्यूज़ कर देता था। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता मैं कौन सा ही मेथड यूज़ कर लूँ, पास्ट में मुझे हमेशा ही गलत फील होता है, लेकिन अभी मुझे बिल्कुल भी गलत फील नहीं हो रहा। और फिर वो जो लूतो है जो उसकी सेकंड पर्सनैलिटी उसे याद करता है और सोचता है कि मैं उसे बहुत ही ज़्यादा मिस करने लगा हूँ। और तभी हम देखते हैं वो दोनों घर आ जाते हैं। तभी जब से वो नीचे उतरने लगते हैं तो एडमायरल अपना हाथ चैंगली की ओर आगे बढ़ाता है, लेकिन चैंगली उसे रिफ्यूज़ कर देता है और वो सोचता है कि मैं इसकी ट्रिक्स के अंदर फॉल नहीं हूँगा, अभी मैं कभी भी अपने आप को फूल उसके सामने नहीं बनाऊँगा। और तभी जैसे ही चैंगली अंदर जा रहा होता है ना तो वो फिर एडमायरल से बोलता है कि थैंक यू मुझे वापस घर छोड़ने के लिए। और जो अभी लूतो है मतलब एडमायरल वो सोचता है कि इसकी आंखों में मेरे लिए अभी कोई भी चमक नहीं दिख रही। तभी हम देखते हैं जो एडमायरल है वो भी घर के अंदर आ जाता है, तो चैंगली उससे पूछता है कि क्या कुछ और भी है, क्योंकि चैंगली सोच रहा होता है कि जो एडमायरल है वो कभी भी घर पे नहीं रहता था, जैसे ही वो कभी वापस आता था वो हमेशा ही मुझे देखना नहीं चाहता था। अभी जो एडमायरल है वो उससे बोलता है कि चैंगली चलो बात करते हैं, तो चैंगली उससे बोलते हैं कि कहाँ पर बात करनी है, तो वो उसे बेडरूम में लेकर चला जाता है। तभी हम बेडरूम का सीन देखते हैं और जो होता है चैंगली वो बोलता है एडमायरल से कि तुम कहीं पर भी बैठ सकते हो, और फिर वो उससे बोलता है कि तुम मुझे क्या बता सकते हो कि तुम कब वापस जा रहे हो। तो फिर उसकी बात सुन के जो एडमायरल है वो थोड़ा सा एंग्री हो जाता है और उससे बोलता है कि मैं तुम्हारा पार्टनर हूँ। तो फिर जो चैंगली उससे बात करने की स्टार्ट करता है और उससे बोलता है कि जब तुम्हें अमनीशिया हुआ था तो मुझे तुम्हें बिल्कुल भी समझ में नहीं आया था, और इसके अलावा तुम्हारी दो पर्सनैलिटीज़ क्यों हैं। तभी जो एडमायरल है वो गुस्से से उसे देख रहा होता है और उससे बोलता है कि क्या तुमने अभी इसे एक्सेप्ट नहीं किया, हम दोनों ही डिफरेंट हैं, कम्प्लीटली डिफरेंट।
और फिर चैंगली अपने मन में सोचता है कि ये तो ऐसे साउंड कर रहा है जैसे वो मुझ पर इल्ज़ाम लगा रहा है। तभी वो अपने इनर थॉट्स में जाके उसे डिनाई कर देता है कि नहीं, एडमायरल मुझसे प्यार नहीं करता। तभी चैंगली उसे बोलता है कि क्लियरली डॉक्टर ने कहा था कि 2 मंथ्स अभी हैं उसकी, मतलब ल्यूतो की यहाँ पर रहने के लिए, लेकिन अभी ऐसा क्यों है कि वो इतनी जल्दी चला गया। तो एडमायरल उसे बोलता है क्योंकि मैंने चूज़ किया है, मैं दूसरी पर्सनालिटी को पूरी तरह से ख़त्म कर दूंगा। तो लूथो की बात सुन के जो चैंगली है ना, उससे बोलते हैं क्या। तो फिर अरमाला उससे बोलता है कि हाँ, तुम सही सोच रहे हो, मैंने सर्जरी करने का फ़ैसला लिया है 10 दिनों के अंदर। और इसी के साथ हमारा ये वाला चैप्टर फिनिश हो जाता है। तो जब तभी हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं, जो होता है ना, चैंगली वो बोल रहा होता है कि 10 दिन, सिर्फ 10 दिन। और फिर वो सोचता है कि लूथो जो मुझसे प्यार करता था वो हमेशा के लिए ही डिसअपेयर होने वाला है। तभी वो अरमाइल से बोलता है कि क्या कोई वे है उसे कीप रखने के लिए, उसे मेरे पास रखने के लिए। तभी अरमाइल है वो अपनी सीट से उठता है और उससे बोलता है कि क्या तुम मुझसे बहुत ही ज़्यादा प्यार करते हो, बहुत ही ज़्यादा लाइक करते हो। तभी वो उसे अप्रोच करने ही वाला होता है। तभी अचानक से हम देखते हैं एडमायरल के हेड होने लग जाता है। और तभी जो चैंगली है वो अपने मन में सोचता है कि जो लूथो मुझे किस किया करता था, मुझे हग किया करता था और मेरी चीक्स को पिंच किया करता था, वो अभी नहीं रहेगा, वो हमेशा के लिए डिसअपेयर हो जाएगा। तभी हम देखते हैं जो एडमायरल होता है ना, उसकी चिन को ऊपर उठाता है और उससे बोलता है कि बेबी, तुम रो क्यों रहे हो, प्लीज़ ऐसा मत करो, इससे मुझे बहुत ही ज़्यादा बुरा लगेगा। और ये सब वो बहुत ही स्माइली फेस से कह रहा होता है। और तभी वो उसके पास बैठता है और उससे बोलता है कि तुम्हें पता है, जब भी मैं तुम्हें रोते हुए देखता हूँ तो मुझे कितना बुरा लगता है। तो चैंगली अपने मन में सोचता है कि जो रियल ल्यूथो है वो कभी भी मुझे ऐसे कोएक्स नहीं करता, तो क्या अभी ये ल्यूथो है जो कि मुझे प्यार करता है। तभी फिर हम देखते हैं जो ल्यूथो है वो वापस आ जाता है और जो चैंगली है वो उससे बोलता है कि हस्बैंड, मैंने तुम्हें बहुत ही ज़्यादा मिस किया। और तभी उसकी बात सुन के जो ल्यूथो है वो उससे बोलता है कि तो फिर तुम्हें पता चल ही गया। तो फिर जो चैंगली है ना वो उससे बोलता है कि नहीं, मैं नहीं जाना चाहता, मुझे पता नहीं तुम क्यों डिसअपेयर हो रहे हो, क्यों। और तभी जो ल्यूथो है वो उससे बोलता है क्योंकि मुझे यहाँ पर पहले ही एग्जिस्ट नहीं करना चाहिए था। तभी ल्यूथो अपने मन में सोचता है कि मुझे नहीं पता कि इस बार मैं कितने टाइम के लिए यहाँ पर स्टे कर सकता हूँ। और तभी फिर वो चैंगली को समझाने लगता है कि मैं जो ओरिजिनल एडमायरल है उसकी बॉडी का ही एक पार्ट हूँ और इसके अलावा मुझे पहले ही आना नहीं चाहिए था, ये तो सिर्फ स्पेशल कोइंसिडेंस के कारण मैं यहाँ पर आया हूँ, इसीलिए तुम सैड मत हो। तो चैंगली उससे बोलता है कि नहीं, तुम वो नहीं हो, वो तो बिल्कुल भी मुझसे प्यार नहीं करता, तुम बिल्कुल भी वो नहीं हो और मुझे नहीं पता कि तुम क्यों डिसअपेयर हो गए। तभी जो लूथा है वो उससे बोलता है कि बेबी, हम दोनों की एक ही बॉडी है, और या फिर तुम मुझसे चाहते हो कि मैं इस बॉडी पे डोमिनेट करूं और उसे कम्प्लीटली डिसअपेयर कर दूं। तो इसकी बात सुन के जो चैंगली है ना, उसके पास कोई जवाब नहीं होता। तो फिर हम ल्यूथो को देखते हैं जो कि उसे बोलता है कि प्लीज़ सैड मत हो और अभी मुझे तुम्हारे साथ थोड़े दिन और स्टे करने दो। तभी वो उसे किस करने लगता है। तभी चैंगली उसे बोलता है कि क्या तुम्हें पता है, वो तुम्हें मारने वाला है, उसने कहा है कि 10 दिनों के अंदर वो एक ऑपरेशन करने वाला है। तो फिर ल्यूथो उससे बोलता है कि मुझे ऑलरेडी पता है। और फिर जो ल्यूथो है वो उससे बोलता है कि क्या तुम उसके लिए अग्री हो गए। तो फिर चैंगली उससे बोलता है कि वो कितना ज़्यादा इंडिफरेंट है और वो ऐसी चीज़ कैसे कर सकता है, वो ऑलरेडी क्या 2 मंथ्स के लिए वेट नहीं कर सकता। तभी ल्यूथो उससे बोलता है कि जो एडमायरल है उसकी जो मेंटल स्ट्रेंथ है ना, वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग हो चुकी है। इसके अलावा मैं अभी इस बॉडी पे पूरी तरह से कंट्रोल लॉस्ट करता जा रहा हूँ। और फिर वो बोलता है, मतलब अगर उसने सर्जरी नहीं भी की तभी भी मैं ज़्यादा लंबे देर के लिए यहाँ पर एग्जिस्ट नहीं करूँगा। मेरी एग्जिस्टेंस सिर्फ उस टॉक्सिन की वजह से ही थी और अभी मेरी एग्जिस्टेंस बहुत ज़्यादा वीक होती जा रही है। तभी उसे फिर से पेन होने लगता है, ऐसा लगता है एडमायरल उस पर हावी होने वाला होता है। तभी चैंगली उससे बोलता है कि क्यों, क्या तुम्हारी जो बॉडी है उससे कुछ डिस्कम्फर्टेबल हो रहा है। तभी जो लूथा है वो खुद को संभालता है और उससे बोलता है कि क्या तुम्हें मुझे देख के डर लग गया, सॉरी, मैं तो बस मजाक कर रहा था, मुझे कोई परेशानी नहीं है। तभी जो लूथा की बात सुन के चैंगली उस पर गुस्सा करता है और उससे बोलता है कि तुम अभी हंस कैसे सकते हो, तुम बहुत ही जल्दी डिसअपेयर होने वाले हो, अभी सिर्फ थोड़े ही टाइम तो हुआ है तुम आए हो और तुम्हारे थॉट्स, तुम्हारे एक्सपीरियंस जो भी पास्ट में रहे हैं वो फिर कभी एग्जिस्ट नहीं करेंगे।
तो फिर जो ल्यूतो है वो उसे पकड़ता है और उससे बोलता है कि क्या अभी तुम तो हो, तुम हमेशा ही रहोगे और इसके अलावा तुम हमेशा ही मेरी एग्जिस्टेंस को याद रखोगे, है ना। तो चैंगली रोने लग जाता है। तभी ल्यूतो उसकी आंखों के ऊपर अपना हाथ रखता है और उससे बोलता है कि बेबी प्लीज़ रोना बंद करो, और इसके अलावा तुमने कहा था कि जब भी मैं तुम्हारी आइज़ को ऐसे ब्लॉक करता हूँ तो तुम इस फेस को कभी भी नहीं देख पाओगे, और या फिर तुम्हें ऐसे लगता है कि मैं तुम पे चीट कर रहा हूँ। तो फिर चैंगली उससे बोलता है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मैं कभी भी तुम पे चीट नहीं कर सकता। तो फिर जो ल्यूतो है वो उससे बोलता है मैं उसकी तरह बिल्कुल भी नहीं हूँ, है ना। तो चैंगली उससे बोलता है कि हाँ, तुम दोनों में बहुत ही ज़्यादा ज़मीन आसमान का डिफरेंस है। वो मेरी तरफ हमेशा ही गुस्से से देखता रहता है और तुम इसे चीटिंग कैसे काउंट कर सकते हो। तभी जो ल्यूतो है वो हंसता है और सोचता है कि इस टाइम जो हमारी कन्वर्सेशन है वो बहुत ही ज़्यादा शॉर्ट रहेगी और मुझे लगता है अभी मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं बचेगा, और इसके अलावा मुझे ये भी नहीं पता कि मैं वापस कब तक आऊँगा, और वो ऐसा सोचने लगता है। इसके अलावा वो बहुत ही ज़्यादा परेशान होता है हमारे चैंगली के लिए। तो इसी के साथ हमारा ये चैप्टर फिनिश हो जाता है। नेक्स्ट चैप्टर में जानेंगे कि क्या सच में हमारी ल्यूतो की पर्सनैलिटी डिसअपीयर होगी या फिर नहीं। बाय।